नमस्ते सभी को और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको अपने एक अदर डायमेंशन का एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। जैसा कि जो लोग मुझे जानते हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि मैं अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो उसी में से ही आज एक और एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है मेरा अदर डायमेंशन को लेकर के। तो जब मैंने ये अदर डायमेंशन का एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मेरा देखने का नज़रिया बिल्कुल टर्न हो गया। आप कह सकते हो उसने बिल्कुल यू टर्न ले लिया। और जो भी चीज़ें हम बाहर सुनते हैं, मीन्स स्पिरिचुअलिटी में, के अंदर और बाहर सब एक है, वननेस है, जो भी है वो यूनिवर्स अंदर का और बाहर का एक ही है। तो ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं, लेकिन सिर्फ सुनने भर से तो हमें इसका एक्सपीरियंस नहीं हो जाता ना। तो अदर डायमेंशन का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इसी से रिलेटेड है कि कैसे मैंने उस एक्सपीरियंस में इस चीज़ को अनुभव किया, फील किया कि मैं और बाहर जो कुछ भी है वो सब एक है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो जब मैंने अदर डायमेंशन का एक्सपीरियंस किया, जब मैं उस दूसरे डायमेंशन में गई, तो मैं एक ऐसी जगह पर थी, मैंने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जो एक मेडिटेशन का प्लेस है। और पर मेडिटेशन वहाँ लोग कर नहीं रहे हैं, ठीक है। वहाँ एक ऐसी जगह मेडिटेशन की प्लेस जहाँ लोग विजिट करने के लिए जाते हैं। जैसे हम लोग भी कई मेडिटेटिव, बहुत सारी ऐसी मेडिटेशन की प्लेसेस हैं, हम लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जो वहाँ के प्रॉपर लोग हैं वो लोग मेडिटेट करते हैं। ठीक इसी तरीके का था, लेकिन वो एक साइंटिफिक जगह थी। तो उस स्पिरिचुअल साइंस के प्लेस पर मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पर बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे। जैसे साइंस की लैब में हम जाते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक इसी तरीके से वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करे हुए इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, जिनको विजिटर्स जो आते हैं वो उसको प्रैक्टिकल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो उसमें से जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उसमें से बहुत कुछ ऐसे थे जो पूरे के पूरे वाइब्रेशन और साउंड के ऊपर थे। अब वाइब्रेशन और साउंड ये हमने साइंस में पढ़ा है, लेकिन हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को अपनी डेली लाइफ से, वो सुनिए। जब आप इसको सुनेंगे ना तो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था। जब मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके वापस अपनी अवेयरनेस में आई यहाँ, तो कम्प्लीटली बहुत कुछ मेरे अंदर चेंज हो चुका था। तो जो साउंड वेव्स थी और जो हमारे वर्ड्स हैं जो हम बोलते हैं, ये उसका एक्सपीरियंस था। वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी मैंने देखी जो बच्चे ही अच्छे से कर पा रहे थे। यानी कि एक ऐसी मशीन मैंने देखी वहाँ पर, जिसमें अगर सब कुछ कलरफुल बॉल्स हैं जो एक वाटर के अंदर हैं, और एक कांच का है, वो ग्लास का है, कुछ ऐसा आपको पहनाया जाता है और उस मशीन में आपको फिट किया जाता है। बच्चे जो हैं उसको बहुत ही बारीकी से वो उसको सीख गए थे कि कैसे इसको कलरफुल बॉल्स का यू बनाना है, और वो भी बिना कुछ करे। तो उसमें वो सिर्फ और सिर्फ एक, जब साइलेंट स्टेट में थे तब वो उन बॉल्स का अच्छे से बड़ा सा एक सर्कल बना पा रहे थे, एक ओवल शेप का बना पा रहे थे अपनी बॉडी के अराउंड में। इससे पता चलता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम शांत है, और आप एकदम नेचुरल स्टेट में हो, आपकी ब्लिस की स्टेट में हो, एकदम शांत है, कोई हलचल नहीं है।
और जितने भी बड़े लोग उसमें जा रहे थे, कोई भी उस चीज़ को ठीक ओवल शेप में नहीं कनेक्ट कर पा रहा था। किसी का कहीं जा रहे थे बॉल्स, किसी के कहीं जा रहे थे। तो वो पता चलता है कि आपका जो माइंड है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, एक ये मशीन थी। दूसरा एक ऐसा वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट था जो पानी में था। वो पानी में कुछ पेपर्स या प्लास्टिक का ऐसा कुछ भी, अगर आप उसमें बहुत सारे चीज़ कट करके, बहुत सारी लाइंस के साथ अगर आप उसको कट करके डालते हैं, तो उसमें वो ये प्रैक्टिकल था कि जो आप बोलते हो, आपके शब्दों का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी क्या वाइब्रेशन होती है। अगर आप उसको बोलते हो कि शांति, तो वो एकदम फ्लोट करता था ऊपर और एकदम रिलैक्स हो जाता था, एकदम शांत, कोई हलचल नहीं। अगर आपने उसको बोला एंगर, तो वो मिडल में जा कर के और बहुत डिस्टर्ब करता था, तूफान जैसा। और अगर आपने उसको बोला फाइट, कलेश, तो वो बिल्कुल डाउन में जा कर के पेपर आपको शो करता है कि इसकी वाइब्रेशन कितनी खतरनाक है, और वो अंदर एक भंवर जैसा बना देता है कि अगर आप कलेश में और फाइट में पड़ेंगे तो वो एक भंवर है आपको, जो हर चीज़ को अपने अंदर खींच लेता है, जो आपकी पूरी एनर्जी को उसमें ले लेगा, जो पूरी तरीके से एक निगेटिव एनर्जी है और कंप्लीटली आपको खुद से कट ऑफ कर देती है। ठीक है। अगर आप उसको बोलते हो कि रियल स्टेट, प्योर स्टेट, मेडिटेशन, तो वो ऊपर फ्लोट करता है, और ऊपर फ्लोट करने के बाद में वो अलग अलग जगह से साउंड करके मेडिटेशन बेल्स का साउंड क्रिएट करता है। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप उसको बोलते हो आई लव यू, तो उसमें से बहुत प्यारी सी वाइब्रेशन ऊपर फ्लोट कर रही होती थी, एकदम जैसे फाउंटेन, छोटे छोटे फाउंटेन्स के जैसी। तो ये फनी भी लग सकता है आपको, लेकिन आप भले ही इसको कुछ भी समझ के सुन रहे हो, लेकिन सुनिए, लास्ट में आपको बहुत कुछ इससे रिलेट होने वाला है। ठीक है। एक ऐसा वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट था, एक सर्कल, एक झूला, कुछ भी कह लीजिए, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पर। तो उसमें अगर आप बैठ जाते हो और आपके थॉट प्रोसेस से ही वो रन होता है। अगर आप अच्छा सोच रहे हो, स्मूथ हो, तो वो स्मूथ स्मूथ चलेगा। अगर आपने कोई भी एग्रेसिव थॉट उस वक्त सोच लिए, किसी के बारे में नेगेटिव सोच लिए, एंगर के सोच, तो उसकी स्पीड डबल फास्ट हो जाती थी। और अगर आप उसमें से उतरना चाहते हैं, तो उसमें कोई बटन नहीं है ऐसा कि कोई और है कंट्रोल कर रहा है और आपको बस 5 मिनट का या 2 मिनट्स का एक राउंड लगाया और बस हो गया स्टॉप। नो, उसमें आपको जब उतरना होगा, आपको अपना बैलेंस करना होगा, माइंड, अपने थॉट को कमांड देना होगा, यस मैं अब उतरना चाहती हूँ। आप जब ऐसा बोलेंगे तभी वो एक परफेक्ट प्लेस पर स्टॉप होगा और आप उसमें से निकल सकते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको कि हमारे थॉट वेव्स क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारे वर्ड्स का क्या इम्पैक्ट होता है। सेम लाइक दैट, मैंने वहाँ एक पर्सन को देखा जो वहाँ बहुत एक साइंटिस्ट के जैसा आए थे रिसर्च करने के लिए। जैसे अपने यहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं, ठीक वैसे ही वो भी आए थे रिसर्च के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। बट उनको ऐसा कुछ लगा नहीं कि इन चीज़ों की कोई पावर होती है। बोलते इसे बना रखा है, कुछ ना कुछ तो है इसमें, इन लोगों के कंट्रोल में ही है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वहाँ पास में ही ना, मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ पे विंड चिन्स थी जो एकदम साइलेंट थी, क्योंकि वो भी एक प्लेस था, आपके ही थॉट से रन होता है। जहाँ मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे पता है, मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, ये हमारे ही थॉट प्रोसेस से रन होता है और मैं बिलीव करती हूँ बिकॉज मैं इसको जानती हूँ। तुरंत सारे विंड जो है ना साउंड करना उन्होंने शुरू कर दिया कि ये एनर्जी है, और एनर्जी जो होती है वो इस तरीके से हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट डालती है, मुझे इस पे ट्रस्ट है, हमारे वर्ड्स इम्पैक्ट डालते हैं। और वो मेरा सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा बोल सकते हो कि मैं जो ट्रस्ट करती हूँ, जो मैं बोल रही थी, वो एग्जिस्टेंस उसमें हाँ कर रही थी जो भी मैं बोल रही थी। अब वो जो साइंटिस्ट वहाँ पे आए हुए थे, वो देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि यस,
एक एनर्जेटिक प्लेस है और मुझे पता है कि अब यहाँ पर क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, मैं कैसे थॉट्स रखूँगी, क्या वर्ड्स यूज़ करूँगी तो वो कैसा रिजल्ट देंगे। देन मैंने उनको बस एक ही कमांड दिया कि हाँ मुझे विश्वास है और आप शांत हो जाओ। तो मेरे कमांड करने से सारी की सारी विंचेंस शांत हो गई। तो वो चीज़ एक ऐसी चीज़ थी, इस तरह के बहुत सारे थे वहाँ पर जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से मुझे रियलाइज़ हैं और अभी भी मैं जिनको बता पा रही हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर उस चीज़ से एक चीज़ समझ में आई मुझे कि अंदर और बाहर सब कुछ एक है। हम सोचते हैं कि हमने कुछ भी फ़ील किया और हमने कुछ भी बोल लिया या अपने थॉट्स में हमने कुछ भी सोच लिया अपने माइंड में, हमारे पास ही रहने वाला है। नो, सब कुछ नेकेड है यहाँ पर। ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, फिजिकल बॉडी, ये पर्सन मेल फीमेल, कुछ है ही नहीं। ये एक वो वाली चीज़ है कि एक डब्बे के कुछ चीज़ आपने एक डब्बे के अंदर रख दी है और उस पर डब्बे पे डब्बे, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, आपने उसको पैक कर दिया है। तो क्या वो चीज़ नहीं है? वो चीज़ जो बाहर से आपने लेकर के अंदर डाली है, या अंदर की चीज़ बोल लो जो बाहर है, क्या वो है नहीं है? लेकिन वो है। आपको उस लेयर को उतारना होगा और सब कुछ जो जैसा है उसको वैसे ही देखना शुरू करना होगा, तभी आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आप जो भी सोचते हैं वो आप तक रिलेटेड नहीं है। आपका कुछ भी सोचना है तो इसी एग्जिस्टेंस के अंदर ही, जो बाहर दिख रहा है आपको, आप हो तो उसी के अंदर ही। और जो आपके अंदर है वो अंदर का नहीं है भाई, वो पूरा बाहर है। अंदर का स्काई और बाहर का स्काई दोनों एक ही हैं। आप जिंदा जो रहते हो वो बाहर के सारे सोर्सेस पे रहते हो। फूड, वाटर, जो भी चीज़ आपको चाहिए सब बाहर से मिलती है, जो आप अपने अंदर कंज्यूम करते हो। क्या करती है वो अंदर जा कर के? आपके सिस्टम को बनाती है। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मर जाओगे। तो को कनेक्टेड है, सब कुछ रिलेटेड है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ये स्काई, बाहर का स्काई यानी एम्प्टी स्पेस जो आपको दिख रहा है, जिसकी वजह से मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हो, ये कहीं ना कहीं एक साइलेंस है ना, उसी के अंदर सब कुछ जो हो रहा है। वॉइस मेरी जा रही है, जो मैं बोल रही हूँ वर्ड्स, वो वर्ड्स नहीं, एक साउंड है जो आप तक पहुंच रहे हैं। तो कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ वन ही है। और जो भी वर्ड्स आप बोलते हो वो रिफ्लेक्ट होते हैं आपके आउटर वर्ल्ड में। तो अगर आपकी लाइफ में आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ और अपनी रियल एस्टेट, यानी अपनी रियल एस्टेट मीन्स फुल बिलीव के साथ कि जो मैं कमांड करती हूँ वो मेरी लाइफ में ही होता है, इस पूरे विश्वास के साथ अगर आप अपनी लाइफ को जीते हो तो छोटी छोटी चीज़ें बड़ा मैजिक देती हैं। मीन्स आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हो कि ये एक्सपीरियंस पता चल जाए, उसको कुंडलिनी का एक्सपीरियंस हुआ, उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उसके पास ये सिद्धि आई, उसके पास ये देवी देवता है की शक्ति है, जो भी है वॉट एवर, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को आप रन करते हो, उनके पीछे भागते हो। यहीं पर रुकिए, अपने साथ होइए और खुद को ही देखिए कि आपकी लाइफ में क्या मैजिक घट रहा है। मैजिक सिर्फ वो नहीं होता जो जादू से कुछ चीज़ें क्रिएट कर दी जाए। मैजिक हर एक मोमेंट है जो आपकी लाइफ में हो रहा है। अगर आपकी लाइफ ब्लिसफुल है, लव की है, आपके आसपास के लोग आपको लव करते हैं, तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो आपकी ही वाइब्रेशन है, आपकी ही थॉट प्रोसेस है जो आपको रिफ्लेक्ट होके वापस मिल रहा है। जैसे कि हम एक हिल स्टेशन पर जाएं, माउंटेन में जाएं और एक इको पॉइंट पर जाएं, तो अगर हम कुछ बोलते हैं तो क्या होता है, सेम साउंड हमारे पास वापस आता है ना। ये एग्जिस्टेंस यही है, अंदर और बाहर का अस्तित्व एक ही है।
आप जो सोचोगे और जो वर्ड्स बोलोगे वो इको है, वो आपके पास ही वापस आता है। ठीक है, और जो आपने एक्शन में कर दिया वो तो आपके पास आना ही आना है, क्योंकि वो किया किसके साथ है। जब सब कुछ वन है, हम वननेस में ही हैं, कुछ अलग है ही नहीं, तो आप सोचते हो कि सामने वाले पर्सन ने मेरे साथ गलत किया है, मैं उसके साथ ऐसा करूँगा। योर चॉइस, आपको जैसा करना है आप कर सकते हैं, बट एक चीज़ को ध्यान रखिए, इस अस्तित्व में आपसे अलग कुछ भी नहीं है, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यानी कि मैं, जो मेरे अंदर है, जो विटनेस करता है हर चीज़ को, वो और दूसरे का जो मैं है, जो देख रहा है, वो दोनों एक ही है भाई, अलग नहीं है। जो ये अलग तुमको दिखाई दिया जा रहा है, इसी को इल्यूजन बोलते हैं, माया बोलते हैं। तो जो भी आप किसी के साथ कर रहे हो, आप फिजिकल बॉडी उसकी आइडेंटिफाई करके वो एक सेपरेट पर्सन है ये सोच करके आप एक्शन ले रहे हो, बट वो आपके पास वापस आएगा। और अगर आपके कुछ नहीं करने पर भी आपके पास कोई चीज़ रिटर्न आ रही है, तो समझ जाओ अभी नहीं तो पहले आपका ही है, आपको दिया जा रहा है वापस। तो जो भी हम इस अस्तित्व में छोड़ते हैं वो ही हमारे पास वापस आके गिरता है। तो अपने एक एक वर्ड्स के लिए, अपने एक एक थॉट के लिए अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोलते हैं कि स्पिरिचुअल जो बीइंग्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, एनलाइटेंड मास्टर्स होते हैं, उनके वर्ड्स में एक अलग ही पावर होती है। वो ऐसी कोई फालतू की बात करते ही नहीं हैं जो डेली रूटीन में हम लोग करते हैं। उनका लाइफ क्यों इतना चेंज होता है? क्योंकि वो इस रियलिटी को समझ चुके होते हैं और जान चुके होते हैं, इसलिए वो अपने साथ बहुत अवेयर रहते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि थॉट्स इज लाइक अ एयर, वो एयर ही है। कहाँ से है आपके दिमाग में? आपको नहीं दिख रहा है कोई चीज़, अगर आपको आंखों से नहीं दिख रही है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। हम बहुत लिमिटेड चीज़ों को ही अपनी आईज से और अपने 5 सेंसेस से हम उसको देख पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है, लेकिन वो अपना काम कर रही हैं। पहले शुरू शुरू में जब मैंने इन चीज़ों को जाना था तो ठीक है, मैं बिलीव करने लग गई थी और प्रैक्टिस करने लग गई थी कि हाँ मुझे ऐसा करना है। उसका रिजल्ट मैंने मेरी लाइफ में देखा। बट क्या होता है जब सब कुछ ठीक चलने लग जाता है ना, ओके चलने लग जाता है कि हाँ, फिर कहीं ना कहीं हम दोबारा से अपनी पुरानी वाली लाइफ से कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होने लग जाती है, फिर हम और ज़्यादा उसमें घुस जाते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस होने के बाद जब पता चल चुका है, तब से लेकर अभी तक मैं तो बहुत अवेयर हूँ। कुछ भी अगर मैं सोचती हूँ ऐसा जो मुझे पता है कि रिफ्लेक्ट होकर के आने वाला है, या मैं और बाहर का मैं एग्जिस्टेंस, मेरी एग्जिस्टेंस और बाहर की एग्जिस्टेंस दोनों एक ही है, कुछ अलग नहीं है। जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ वो मेरा ही है, और मेरी चीज़ को मुझसे कौन अलग कर सकता है? तो जो मैं कर रही हूँ वो मेरा ही है, तो मेरे पास ही आने वाला है घूम फिर करके, कहीं चला जाए। तुमको लगता है ऐसा कि दूसरे के पास चला गया है? नहीं, वो तुम्हारे पास ही वापस आएगा। ये जो एयर है ना, स्काई है, एम्प्टी प्लेस है जिसको एनलाइटेंड मास्टर्स बोलते हैं, इसी में ही रहता है, वो ट्रैवल करता रहता है, घूमता रहता है। एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन में घूमता रहता है और आपके पास ही वापस आता है। तो कैसे ट्रीट करना चाहोगे अपने आप को? अब आप बताइए, क्या सोचना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे? चूज करना होगा हर एक चीज़ को, क्योंकि वी आर क्रिएटर। और जैसा कि अब हम जान रहे हैं कि ईश्वर जो दो दिखते हैं बाहर, वो नहीं है। वननेस ही, जो वननेस में है वो ही गॉड है। और जितनी चीज़ें हमने धर्म के, जैसे जैसे अलग अलग धर्म होते हैं, हमारे अपने अपने गॉड होते हैं, जो अपने अपने गॉड होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। मेरा गॉड तुम्हारा गॉड, मेरा धर्म तुम्हारा धर्म, वो सब कुछ एक माया के अंदर ही आता है।
और इसके बियॉन्ड जब ये हट जाता है तब जो चीज़ दिखती है वो वननेस है, और जो गॉड है वो वन ही है, और मैं और वो सब एक ही है, अलग कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से ना आप इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ से। मैं अभी भी कनेक्ट कर रही हूँ बहुत सी चीज़ें। अस्तित्व आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है, संकेत दे रहा है, पर हम बिजी हैं अपने थॉट्स के साथ, अपनी कुछ कुछ फीलिंग के साथ, पास्ट में क्या हुआ या फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं। हम एक मिनट के लिए भी फ्री नहीं हैं। एक मिनट के लिए भी हम खुद के साथ अकेले नहीं बैठ सकते। घबराहट होती है खुद के साथ अकेले बैठने में, क्योंकि इतना ज़्यादा हम हैबिचुअल हो गए हैं कुछ ना कुछ करते रहने के, कि हमारा माइंड जब हम शांत बैठते हैं तो वो बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत उछल कूद करता है। तो प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 1 मिनट 2 मिनट खुद के साथ अकेले शांत बैठने की। या खुद के साथ अकेले शांत बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे काम छोड़ करके बस खुद के साथ बैठ गए। मीन्स आपके साथ होने का मतलब होता है अपने साथ अपने थॉट्स को गायब करना, उसको हटा देना। या हटा नहीं सकते, नहीं पता कैसे करना है, तो जो थॉट्स आ रहे हैं उसके लिए अवेयर हो जाओ। जैसे कोई पर्सन आपके घर में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आप किसको बिठाना चाहोगे अपने घर में? तो जिसको बिठाना चाहते हो बस उसी पे ध्यान दो, जो आप चाहते हो कि यहाँ रुके, और जिसको आप अटेंशन दे दोगे वो रुक जाएगा, बैठ जाएगा। और फिर जो आपकी लाइफ होने वाली है आगे, वो आप खुद ही जानते हैं क्या होने वाली है। जिस थॉट को हम अपने बहुत ज़्यादा उसको अटेंशन देते हैं, अब वो कोई सा भी हो सकता है ना, हमें इतना तो नॉलेज नहीं है, हम नहीं पहचान पा रहे हैं कौन पर्सन कैसा है कैसा नहीं है। पर आपको अवेयर होना होगा कि कौन सा थॉट आपका लव का है, वननेस का है, और कौन सा सेपरेशन का है। तो जो डुअलिटी के थॉट्स हैं ना, सेपरेशन के, उनके लिए बहुत अवेयर हो जाइए। आपके माइंड में जैसी थॉट आए ना, आप एक कमांड दीजिए उसको, स्टॉप। और जैसे ही आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक ऑनर के जैसा अगर अपने थॉट्स को कमांड देते हो कि मैं ऑनर हूँ और ये मेरे अंदर रहते हैं और मैं अलाउ करूँगी कौन आएगा कौन नहीं, जैसे ही आपको लगता है कि ये ठीक नहीं आ रहा है उसी वक्त बोल दो स्टॉप। तो वो आप फील करोगे, वो थॉट उसी वक्त स्टॉप हो जाएगा। आप चाहें तो अभी इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक और एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। वो डिवाइन गॉडेस के साथ में है। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि सब काल्पनिक है, मेरे गॉड तुम्हारे गॉड। यहाँ सिर्फ गॉडेस बोल सकते हैं आप, एनर्जी जो एक सुप्रीम एनर्जी है, एक फेमिनाइन एनर्जी है, उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस था। तो वो मैं आपको फिर कभी आगे शेयर करूँगी। और प्लीज़ मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, इससे आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ आया, प्लीज़ आप मुझे फीडबैक करिए, कमेंट्स में लिखिए कि आपको इससे क्या चीज़ समझ आई। और इवन जब मैं अपने एक्सपीरियंस को इसको करने के बाद जब मैं वापस अपनी अवेयरनेस में आती हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा अवेयर हो चुकी थी उस वक्त, उठना बैठना मेरा क्या मूवमेंट हो रहा है, मैं कब क्या चीज़ उठा रही हूँ, क्या रख रही हूँ, बिना थॉट के ये सारी चीज़ें हो रही थी, और मैं एकदम साइलेंट होकर सारी चीज़ों को विटनेस कर रही थी। तो ये जो स्टेट होती है, ये मेडिटेशन की स्टेट होती है कि आप बिना थॉट के अपने काम भी कर रहे हो और आपके माइंड में थॉट भी नहीं है और आप फुल्ली अवेयर हैं। आई विश अगर किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।